अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के बयानात के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब जिन तरह इन्होंने एक्सपोज किया फिरका परस्त उलमा और बुजुर्गों और बाबों को, उसकी वजह से बहुत से फिरका परस्त उलमा है जिनके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती हनीफ खरीद साहब से ये सवाल किया गया कि पहले तो बहुत से लोग जो थे वो औलिया अल्लाह की करामात जो है वो बयान किया करते थे यानी खुल के, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के आने के बाद कोई भी ऐसी करामत जो है वो सामने नहीं होती और ना ही कोई बंदा ऐसे खुलकर करामात को बयान करता है। तो मुफ्ती हनीफ खरीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया और इंजीनियर साहब की बात की तायीद भी की और साथ ही मुफ्ती हनीफ खरीद साहब ने दावत इस्लामी वालों की अच्छी खासी मंजी भी ठोकी है। वो इस तरह से दावत इस्लामी वाले जो हैं वो लोग कहते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो कसीदा गौसिया पढ़ते थे और उनकी जो चारपाई मुबारक है वो आवाम में उड़नी शुरू हो जाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी इस हवाले से मुफ्ती हनीफ खरीद साहब ने अच्छी खासी ठोकाई की है दावत इस्लामी वालों की। मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। हम नोट कर रहे हैं कि आजकल वो जो बयान किया जाता था औलिया अल्लाह की करामतों को लेकर, वो बयान भी अब रुक किया, कम हो गया। और जो उन करामात के बारे में बताया जाता था, जब से इंजीनियर साहब आए और ये कैमरा आया तो ना वो करामतें नजर आती है ना वो करामतें सुनने को मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर इसमें मैं बड़ा खुल के एक बात कहूंगा कि करामत तो छोड़िए, नबी का मुअज्जा भी अगर वो सनद से साबित नहीं है ना तो झूठा सुनाना वो भी जायज नहीं है। तो करामत तो औलिया की होती है। हमारे मुआशरे में करामात के हवाले से बड़ा जिसको कहते हैं ना एक नेगेटिव अंदाज रखा गया है। जो एक उसूल ज़वाबित थे, एक सनद का मामला था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। फिर ऐसे ऐसे लोग उन्होंने इसमें बेदी गंगा में हाथ धोया कि जनाब जो अल्लाह ही माफ करे। अच्छा। तो जहां तक सच्चे जो औलिया किराम हैं, जो उनकी मुसलमान करामात हैं, मसलन देखें बहुत सारी ऐसी करामात होती हैं कि एक जमाना उन करामात को जो है वो बयान कर रहा होता है, उनकी शोहरत होती है। तो किसी वली की करामत के लिए उसकी इतनी बड़े दर्जे पैमाने पर शोहरत होना यही क्या है, काफी है। लेकिन जब आप बगैर किसी दलील के, बगैर किसी शोहरत के, खामखा किसी पीर से मोहब्बत के इजहार के लिए कहते हैं जी चरपाई आवाज उड़ गई थी, वो जद वजीफा करते सन दूध पीती जब उम्र थी ना उस वक्त आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए। अमीर अलैहि सल्लम ने गोया अपने वालिद साहब को इस तरह देखा नहीं है, या आप सोचे कि बचपन ही से वालिद का साया सर पर नहीं था और आज कितनों का साया वो बने हुए हैं, ये देखने वाली बात है। तो अमीर अलैहि सल्लम जब वहां 1979 में तशरीफ ले गए तो आपको बड़ी आपके वालिद साहब के बारे में लोगों ने बताया कि वो कितने नेक पारसा और कितने परहेजगार थे। बल्कि आपके खाली ने तो कमाल की बात अमीर अलैहि सल्लम को बताई कि आप जब कसीदा गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत थी उन पर कि वो चारपाई जमीन से उड़ जाया करती थी, यानी साहिब करामत बुजुर्ग थे। तो फिर इस तरह की इल्जामात तो आएंगे। तो झूठी करामत सुनाना ये हराम है, ये झूठ है। झूठ है, आप क्यों किसी के वाले से झूठी बात सुनाए? जी तो भाई लोग आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती हनीफ खरीद साहब ने अच्छी खासी ठोकाई की है दावत इस्लामी वालों की, और जो लोग ये झूठी करामात पेश कर ये औलिया अल्लाह की शान बढ़ाते हैं उनकी भी अच्छी खासी ठोकाई की है। तो भाई लोग देख लें आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के आने के बाद या इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के बयानात के बाद बहुत से ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके अंदर तब्दीली आई है। यानी वो इलानिया तौर पर तो ये नहीं कहते कि इंजीनियर साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका कहने का यही मतलब है कि इंजीनियर साहब जो बात करते हैं वो ठीक करते हैं। तो इस हवाले से भाई लोग जितने भी फिरका परस्त उलमा अपने बुजुर्गों और बाबों से अंधी अकीदत रखते हैं उन्होंने इस तरह से अपनी तरफ से झूठी करामत जो है वो खड़ी हुई है। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में भी झूठ मंसूब किया है, बहुत सी झूठी करामात उनकी तरफ मंसूब है। तो इसी तरह मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं उनके हवाले से भी जो उनके चाहने वाले अंधे मुकल्लिदीन हैं वो भी इस तरह से करते हैं कि हमारे जो पीर मुर्शिद है मौलाना इलियास कादरी साहब, उनकी बहुत बड़ी बड़ी करामात हैं जो लोगों के सामने पेश की जाती हैं और जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं। देखें, एक अल्लाह का वली होना ये एक अलग चीज है, कोई भी अल्लाह का वली हो सकता है, लेकिन भाई लोग ऐसा नहीं होना चाहिए उस वलीउल्लाह के साथ आप अंधी अकीदत रखते हुए उसकी तरफ झूठ मंसूब करते रहें। यानी जो काम उसने नहीं किए वो भी उसकी तरफ आप मंसूब करें कि ये इसने काम किए होंगे, इसलिए ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वली है। भाई लोग ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बंदा अगर करामात दिखाए तो फिर ही वो अल्लाह का वली है। कोई भी बंदा करामात दिखाए बगैर अल्लाह का वली हो सकता है, यानी अल्लाह का दोस्त हो सकता है। और दूसरी बात भाई लोग ये रही कि जितने भी बरेलवी उलमा हैं ये तो ये कहते हैं हमारे मसलक के उलमा या हमारे मसलक के बुजुर्ग जो हैं वो ही अल्लाह ताला के वली हैं। इसके अलावा दूसरे जितने भी मसालक के जो लोग हैं, जो उलमा है, वो अल्लाह ताला के वली बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी इनकी दोगली पॉलिसी देख लें कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के वली को मानते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम अपने मसलक के उलमा और बुजुर्ग और बाबे जो हैं उनको अल्लाह ताला का वली मानते हैं, दूसरे मसलक के बुजुर्ग और बाबू को हम अल्लाह का वली नहीं मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, दीन तबलीग का काम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो उनके हाथ के ऊपर बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल किया और वो कन्वर्ट हुए। तो आप किसी भी बरेलवी उलमा या किसी भी बरेलवी आदमी से ये पूछ लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला के वली तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका लिबास जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर आप देख लेंगे अगर इनके बुजुर्ग और बाबे जो है वो नंगी हालत में हों यानी सड़कों पर पड़े हों तो ये लोग कहते हैं कि ये मंसूब है, ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा महबूब बंदे हैं। तो दूसरी तरफ अगर देख लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पूरे आलम इस्लाम के सामने उन्होंने नॉन मुस्लिम को
कलमा पढ़ाया, उनको मुसलमान किया, लेकिन फिर भी ये फिरका परस्त लोग जो हैं उनको वलीउल्लाह मानने को तैयार ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये फिरका वारियत की लानत है कि अपने मसलक के अपने उलमा को ही कहना कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रसूल है और ये अल्लाह ताला का वली है, और इसके अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं कलमा को मुसलमान है वो तो गुस्सा के रसूल है, वो अल्लाह ताला के वली बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी इनकी नजरों में वलीउल्लाह वही है जो इनके मसलक के मुताबिक इनके इमाम की बात मानेगा, वही अल्लाह का वली है। इसके अलावा वो कोई भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। पहले ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि माशाल्लाह से तब्दीली आ रही है और तब्दीली मजीद आएगी, कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो के अंदर ये जवाब दिया है जो बंदे अपनी तरफ से ही झूठी करामात जो पेश करते हैं वो बिल्कुल गलत हैं और ऐसी करामात बयान करना हराम है। दुआ अल्लाह ताला इन फिरका परस्त उलमा को, बुजुर्गों और बाबू की मोहब्बत से निकाल कर इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।